स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट साथियों ज़रूर करना। आइए देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों, ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी, गुजरात। याद रखना साथियों, सी इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कोयले का देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओसाका। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आर्य समाज ने। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कर्नाटक राज्य में। बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, घड़ियाल। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी चारा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्राह्मी लिपि को। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 18। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, 18 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 89। याद रखना साथियों, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तमिल। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 40% है। याद रखना साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर है, 40%। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैसूर। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका कमेंट में आंसर साथियों बताना। 1990 में, 1988 ईसा पूर्व, 1999 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है साथियों, इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताना। ये साथियों 25 प्रश्न हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जय हिंद।